नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं स्नेहलता। शुरुआत करते हैं नैनीताल से आई बड़ी खबर के साथ। बारिश से तबाही जारी है। अब जानकारी ये मिल रही है कि काठगोदाम हल्द्वानी रेल लाइन टूट गई है। भारी बारिश की वजह से ये रेल लाइन टूटी है, इस बात की खबर आ रही है। उत्तराखंड में लगातार बारिश है और जगह जगह डराने वाले हालात पैदा हो रहे। जैसी जैसी तस्वीरें आ रही हैं, आप देख करके डर जाएंगे, क्योंकि नदियों का स्वरूप ऐसा हो चुका है कि क्षतिग्रस्त होते पुल, और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं वहां पर रेलवे ट्रैक बह गया है। ये जर्जर स्थिति, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक बड़ा सा हिस्सा टूट चुका है। हम आपको नैनीताल से आई तस्वीरें दिखा रहे हैं। काठगोदाम हल्द्वानी रेल लाइन है ये, जहां भारी बारिश की वजह से इस पटरी की हालत कैसी है आपके सामने है। मूसलाधार बारिश जो कि चल रही है, लगातार चल रही है। अंदाजा लगाइए, ये ट्रैक है जो बुरी तरह से टूट चुका है बारिश की वजह से। इसका एक हिस्सा आप देखिए पानी में आपको गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा कमोबेश मंजर हो चुका है बारिश का। जो लगातार बारिश है चीज़ों को नुकसान पहुंचा रही है। और अब रेलवे ट्रैक, ये काठगोदाम हल्द्वानी वाला, जिसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि ये बारिश अभी भी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी बारिश होगी 24 घंटे। ऐसे में इस ट्रैक की हालत देख रहे हैं कि बदतर भी हो सकती है। इस बात का डर लगातार बना हुआ है। देखिए, एबीपी गंगा पर हम आपको हर एक पल की अपडेट दे रहे हैं। जहां जहां से जो तस्वीरें आई हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। सैलाब से किस तरीके का संकट है लोगों के सामने, उनके व्हीकल हैं, उनकी गाड़ियां हैं, ये सड़क है जो तालाब जैसी दिखाई दे रही है। सैलाब में लोगों के फंसे होने की खबर है। मान लीजिए घरों में वो छुपे रहे बारिश से बचकर, लेकिन पानी जब घर में घुसने लगे तो फिर कहाँ जाएंगे वो। और ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ देख रहे हैं आप रेल लाइन किस तरीके से क्षतिग्रस्त है। कहने में कोई शक नहीं है कि ये बारिश मुसीबत बन चुकी है। हल्द्वानी में गोला पुल का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा टूट करके गिर चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये पुल ताश के पत्ते की तरह पानी में समा गया। ये गोला पुल है, गोला नदी पर बनाया गया है। और अच्छा खासा आप इस पुल को, उसके नीचे की मिट्टी को धीरे धीरे दरकता हुआ देखेंगे। और देखिए पूरा एक हिस्सा पानी में समा गया आंखों के सामने लोगों के। ये पुल का एक बड़ा हिस्सा गौला नदी में जा समाया। और गौला नदी की रफ्तार देखिए जरा, ये देखिए, तो एक बड़ा सा हिस्सा इस पुल का गौला नदी में जा समाया है। धीरे धीरे मिट्टी दरकती है और सिलसिलेवार तरीके से इस पुल का एक हिस्सा देखिए आप, पिलर के साथ पूरा एक स्ट्रक्चर पानी में समा गया। तो उत्तराखंड में बारिश से हालात बेहद खराब हैं और इसीलिए समझिए रेस्क्यू के लिए 3 हेलीकॉप्टर की मदद मांगी गई है। नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति बताई जा रही है। आपदा में अब तक 16 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो कुल मिलाके ये आफत की बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने 3 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। कुमाऊं गढ़वाल दोनों मंडल के लिए ये हेलीकॉप्टर है। जहां पर ज्यादा रेस्क्यू की जरूरत होगी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के 16 जिंदगी लील चुकी है ये बारिश, ये खबर पुख्ता है। बावजूद अभी भी कोशिश की जा रही है कि जहां आपदा है, जहां मुसीबत आ सकती है ज्यादा, वहां भांपा जाए, लोगों को बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए। ज़रूरत है कहीं पर निकालने के लिए। जो सेना के हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं और 3 हेलीकॉप्टर अभी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, वो भी रेस्क्यू में लगेंगे। इसके साथ साथ नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है कि कुमाऊं के दौरे पर सीएम धामी रवाना हो चुके हैं। सीएम धामी के साथ मंत्री धन सिंह रावत मौजूद हैं। अब यहां से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें आता है रामगढ़, रामनगर, मुक्तेश्वर। यहां हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। उनके साथ मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। और ये वो इलाके हैं जहां तबाही
काफी है और उसी का सर्वेक्षण करने के लिए, हवाई सर्वेक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं मंत्री धन सिंह रावत के साथ। इससे पहले जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपदा कंट्रोल रूम है जो देहरादून का, वहां पर लगातार डटे रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लेकिन जैसी तस्वीरें आ रही हैं, जैसे हालात पता चल रहे हैं, उसका जायजा लेने के लिए अब रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। हवाई सर्वेक्षण करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्वरूप है अभी बर्बादी का, क्योंकि जैसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उससे चिंता होती है, घबराहट होती है। लेकिन अब जमीनी आकलन भी जरूरी है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति है। तो चलिए, जिस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है, किस तरीके से अब आपदा से निपटने के लिए राहत बचाव कार्य चल रहा है, ये जानेंगे समझेंगे। ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। अजीत जी, आफत की बारिश, सबसे पहले तो बताइए मौसम विभाग की प्रेडिक्शन क्या कह रही है और अभी क्या कंडीशन है, किस तरीके की जानकारी आपके पास आ रही है? श्रीलता, देखिए, चूंकि 19 तारीख की शाम तक तो प्रेडिक्शन पहले से ही थी और फोरकास्टिंग हो चुकी थी कि 18 और 19 को बहुत भारी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान के साथ तमाम ऐसी एक आपदा आने की स्थिति और ऐसी फोरकास्टिंग की गई थी पहले से ही। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर सरकार ने एहतियातन जितने भी इंतजाम हो सकते थे, नदियों के किनारे से लोगों को हटाना और जहाँ लैंडस्लाइड हो सकते हैं वहाँ बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लगाना, या चारधाम यात्रा को यथास्थिति कर देना, जहाँ भी है वो वहीं पर उसको रोक देना। तो ये सारे इंतजाम कर दिए थे। हो सकता है इससे कम नुकसान हुआ हो, लेकिन कुमाऊं इस बार फोकस में है और जो 2-3 दिन का जो ये बहुत हैवी रेन वाला जो पीरियड रहा है, इसमें कुमाऊं का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। उधर आप महाकाली नदी को आप देख सकते हैं, जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर का सीमांकन करती है, उसमें बहुत ही प्रलय जैसा जल आ रहा है। उसके बाद फिर आप अगर इधर आ जाते हैं, मुक्तेश्वर के पास बहुत भारी नुकसान है, लैंडस्लाइड है, सड़कें कट गई हैं। फिर उससे आगे भवाली और रामगढ़ के पास जो बादल फटने की जो आज सुबह की जो घटना है, उसमें क्या कैजुअल्टी है क्या नहीं है, प्रशासन वहाँ पहुँचने में अभी भी कितनी देर लगेगी, कब तक कन्फर्मेशन होगा, ये भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसे ही रामगढ़ से नैनीताल होते हुए, नैनीताल में पूरी नैनी झील पूरी लबालब हो गई है पानी से, और उसका पानी जो माल रोड की जो सड़क है जिस पर सैलानी घूमते हैं, उस पर बहुत कई फीट उस पर पानी खड़ा हो गया है। और पानी खड़ा होने के बाद फिर आप रामनगर में जिम कॉर्बेट एरिया में आते हैं, तो जिम कॉर्बेट एरिया में एक बस्ती, एक नहीं कई बस्तियां चारों तरफ से जल प्रलय से घिर गई हैं। लोग छतों पर रात भर से अपनी जान बचाने के लिए बैठे हैं, पूरी रात उनकी छतों पर गुजरी है। और उधर हल्द्वानी के पास, काठगोदाम के पास, गोला नदी के पास भी, यहाँ पर गोला नदी में भी बहुत भयंकर पानी आया हुआ है। कल रात की सूचना थी, उत्तरकाशी में एक लॉन्ग ट्रैक पर 25 ट्रैकर फंस गए थे। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने उनको रात भर रेस्क्यू किया। और इधर बड़कोट, यमुना घाटी, गंगोत्री और इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो एरिया है, जोशीमठ और जोशीमठ से आगे जहां जो भी वो रैनी गांव था, माणा की तरफ बहुत हैवी बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड है और 16 लोगों की अब तक 2 दिन में राज्य में जान जा चुकी है। जी स्लाइड। बिल्कुल अजीत जी, और ये सिचुएशन अभी कब तक रहेगी ये कोई नहीं जानता है, इसीलिए अब देखते हैं कि आगे प्रशासन का क्या रुख रहता है। 16 जाने तो जा चुकी हैं, लेकिन आगे बचाव कार्य किस तरीके से ले जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए अजीत जी, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे खबरों पर, क्योंकि खबर उत्तराखंड की हम कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं तो मानसून आप जाता देख सकते हैं, विदा हो गया, लेकिन पिछले 2 दिन की बारिश कितनी बड़ी मुसीबत है ये हम आप समझने की कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों से। 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्या कहा जाए, जगह के नाम बदलते हैं लेकिन परिस्थितियां एक जैसी दिखाई देती हैं। कहीं सड़कें बह रही हैं तो घरों के अंदर पानी है, पुल की स्थिति क्या है, पानी के साथ मलबा है, हर जगह ये 8 तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा तबाही पिछले 2 दिन के भीतर हुई है और यही बता रहे थे ब्यूरो चीफ, कुमाऊं के लिए बड़ा नुकसान दे रहा है। ये पिछला 2 दिन बड़े भारी पड़े हैं लोगों पर और अभी भी नहीं जानते हैं कि ये बारिश कब थमेगी। गंगोत्री से बड़ी खबर मिल रही है, नेशनल हाईवे सूखी टॉप को बंद करना पड़ा है। रोड बंद होने से यहां बड़ी जानकारी ये है कि 500 से ज्यादा यात्री फंसे हैं। अब बीआरओ कोशिश में है कि इस रास्ते को खोला जाए। 500 लोग फंसे हैं। गंगोत्री के सूखी टॉप तक मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो अब आप समझिए, अंदाजा लगाइए इन लोगों की परिस्थिति का। जो 500 यात्री फंसे हैं
उनके पास मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वो फ़ोन नहीं कर सकते, नेटवर्क नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर बीआरओ की टीम बड़ी तेज़ी से कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी रास्ता खोला जाए ताकि ये लोग आगे बढ़ पाएं। और वहाँ सीएम धामी ने अपील की है तीर्थयात्रियों से कि अभी चार धाम की यात्रा ना करें। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बारिश की वजह से किस तरीके से पहाड़ों के हालात हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने भी अपील किया है कि चार धाम यात्रा ना करें। और क्या कहा है उन्होंने, सुनिए आप भी। जेसीबी इत्यादि अभी सभी लगे हैं, लेकिन भारी बरसात के कारण से अभी वो काम थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन हम सभी को निकालेंगे। हमने अभी सभी श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से, आने वाले यात्रियों से, सभी से हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि अभी जब तक आगे से यहाँ से सूचना नहीं मिले पूरी तरह से, जब तक क्लियरिटी ना हो, तब तक यात्रा अभी न करें। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करता हूं, हम कोशिश में हैं, प्रशासन चाह रहा है कि रास्ते खुलें, किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन बेहतर होगा कि अभी चार धाम यात्रा रोक दें, ना निकलें। अगर अभी आपने प्लान भी किया है तो रुक करके आना बेहतर रहेगा। प्रशासन की ओर से जेसीबी और तमाम तैयारियां होती हैं, वो हमने कोशिश कर रखी है, इंतजाम कर रखा है, लेकिन आना अभी सही नहीं होगा, ये बात उन्होंने कही है। इसी बीच बड़ी खबर और मिल रही है, जहां केंद्र की नजर अब उत्तराखंड के हालात पर है। कैसे? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सीएम से बातचीत हुई है। सीएम धामी ने प्रदेश के हालात पर बातचीत की है और जानकारी दी है, क्योंकि 16 लोगों की जान जाने के बाद और जिस तरीके की परिस्थिति अभी भी, और जैसे भयानक तस्वीर और वो मंजर हम देख रहे हैं, इस पर केंद्र ने भी सीएम से जाना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जाना है कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे हालात हैं, मदद की क्या परिस्थिति है इस वक्त। क्योंकि जिस तरीके के हालात, जिस तरीके की परिस्थिति, जैसा मंजर अभी हम देख पा रहे हैं, प्रशासन की ओर से कैसी तैयारियां हैं, मदद कब पहुंच रही है, कितनी पहुंच रही है, ये तमाम चीजें। बारिश काफ़ी तेज़ है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें और किसी को भी कहीं पर जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर बात की है और उन्होंने भी हर संभव जो भी सहायता हो सकती है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। तो देखिए, केंद्र की ओर से भी प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने पूछा है कि मदद जैसी चाहिए हो आप बताइए, लेकिन क्या कंडीशन है अभी और कितनी मदद पहुंच पा रही है लोगों का और कितनी की दरकार है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं ब्यूरो चीफ अजित राठी से। अजित जी, ये बताइए कि केंद्र भी पूछ रहा है कि कोई मदद तो नहीं चाहिए, सारी चीजें व्यवस्थाओं के तौर पे जितनी हो सकती हैं वो आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आम लोगों की क्या रिपोर्ट है? देखिए स्नेहलता, जो हिल एरिया होता है वहाँ पर रेस्क्यू की एक परिस्थिति होती है। रेस्क्यू करने के लिए एक साफ मौसम और कुछ संसाधन चाहिए होते हैं। और आज जैसे ही मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने सुबह कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार और केंद्रीय गृह सचिव से बात की, वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचने वाले हैं। और लेकिन स्थिति ये है कि जहाँ बादल फटा है वहाँ भी बादल लगे हुए हैं, वहाँ हल्की बारिश हो रही है। अगर वो हेलीकॉप्टर आ भी जाते हैं तो वहाँ से लोगों को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? रामनगर के जिस क्षेत्र में, जिस जिम कार्बेट के क्षेत्र में, जिस एरिया में वहाँ पर लोग छतों पर खड़े हैं, वो वहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है। भले ही कम ही बारिश हो रही हो, लेकिन वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, बारिश कब रुकेगी कब नहीं रुकेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। बाकी जितने भी जिलाधिकारी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाने वाले थे, उन्होंने अचानक अभी दिल्ली का दौरा मुलतवी करके वो पूरा हवाई सर्वेक्षण पर वहाँ पर निकले हैं। अभी जैसे उत्तरकाशी के सूखी टॉप पर वहाँ 500 से ज़्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, उनको निकालने का एक बड़ी चुनौती है। वहाँ पर बीआरओ की टीम वहाँ पर लगी हुई है। इधर पूरा नैनीताल प्रशासन, पूरा कुमाऊं मंडल के अधिकारी और एसडीआरएफ जो बल है हमारा, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो वहाँ पर पूरा लगा दिया गया है। जेसीबी मशीन, पूरे जितने भी संसाधन हो सकते हैं रेस्क्यू करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन जैसे मैंने रामनगर के कुछ गाँवों का जिक्र किया, कुछ बस्तियाँ अंदर जंगल में हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए ऐसी ही कई नदियों को पार करना पड़ता है। तो वहाँ तक पहुँचने का एक और जोखिम है
तो ये जोखिम उठाना और वहां तक समय से पहुंच जाना एक न्यूनतम मतलब जिसको हम एक मिनिमम यही रिस्पॉन्स प्रार्थना टाइम रहेगी बोलते कि हैं मौसम रेस्क्यू जल्द के से लिए, जल्द वो खुले कर पाना ताकि बड़ा मदद तो इन लोगों तक पहुंचे। जिस तरीके की परिस्थितियां आप बता रहे हैं, रेस्क्यू भी इतना आसान नहीं है, रेस्क्यू भी रिस्की है। अब देखना होगा कि बारिश और मौसम विभाग से किस तरीके की प्रेडिक्शंस मिलती हैं, उन पर निगाहें रहेंगी। अजित जी, आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी जो दर्शकों से आपने साझा की है। वही बात हो रही है कि लगातार जिस तरीके की बारिश है और रास्तों की जो हालत है वो भी आपको दिखा देते हैं। भूस्खलन और मलबा, ये वो परेशानी है जिसकी जद में गाड़ियां भी आ रही हैं। सतपुली बंघाट मोटर मार्ग है, चमोली सैन के पास दिल्ली की एक कार मलबे में फंसी है। प्रशासन को सूचना देते ही प्रशासन ने कार को निकालने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन यही बात हम कर रहे थे कि यहाँ रेस्क्यू भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं रुकेगी ये सिलसिला थमेगा नहीं, किसी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गौला नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसी बीच आपको बताएं, हल्दू चौर और लाल कुआं के बीच हाटा ग्राम के पास गौला नदी के बीचों बीच टापू पर एक हाथी के फंसे होने की तस्वीर आई। एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं। जल प्रलय, दोनों तरफ पानी ही पानी और टापू पर ये हाथी फंसा है। इधर उधर जाने की कोशिश में है, लेकिन पानी इतने उफान पर है कि गजराज भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि पानी कम हो तो आगे बढ़े। बेसहारा हाथी कभी ऊपर भाग रहा है, कभी। बड़ी खबर मिल रही है, चंपावत में भी उफान पर बह रही है शारदा नदी। नदी से लगते इलाकों में जलभराव की खबर आ रही है। पूर्णागिरी मेले को भी रोक दिया गया है, तो चंपावत से भी बड़ी खबर, शारदा नदी उफान पर। यहीं पर पूर्णागिरी का मेला लगता है, उस मेले को रोक दिया गया है। वजह आपके सामने है, लगातार बारिश और शारदा नदी उफान पर।